अगर किसी भी वजह से हीले बहाने किए गए और हमें 25% ना दिया गया तो फिर हम सड़कों पर भी आएंगे। मुझे अपने मुलाजमीन के लिए अपना 25% चाहिए और इस पर दूसरी कोई राय नहीं है कि मैं ये छोड़ दूंगा, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। टीचर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरीज बहरहाल इतनी हैं कि वो इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे गरीब मुलाजमीन मैनेज नहीं कर सकते। एक हफ्ते का बात है, एक हफ्ते के अंदर खुदा न खासा इन्होंने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, फिर यही मैदान लगेगा और फिर मैदान सजेगा और ये लड़ाई उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक हमें ये पैसे मिल नहीं जाते। हमदान न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी हुई घंटी पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमदान न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रमज़ान हमदानी। नाजरीन, आज हम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में मौजूद हैं और आज यहां पे हमारे साथ असातिज़ा मौजूद हैं जो अपने हक़ के लिए यहां पे एहतजाज कर रहे थे। हुकूमत पंजाब ने इनके साथ वादा किया था कि आपको 25% अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन अलाउंस गवर्नर के वादे के बावजूद इनको नहीं मिल सका। 8 माह गुजर चुके हैं। हमारे साथ असातिज़ा की तंजीमों के कुछ नुमाइंदगान मौजूद हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पिछले जून में किया था कि जी 25% जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्लैरिफिकेशंस के अंदर ये नोटिफिकेशन निकाला कि यूनिवर्सिटी जो है वो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, लिहाजा वो ख़ुद से करेंगी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये नोटिफिकेशन तो निकाला 8 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये अलाउंस दिया नहीं जा रहा था। तो जिस वजह से उसातिज़ा और यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स ने ये फ़ैसला किया कि हमारा जो एहतजाज है अब सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं रहेगा, बल्कि ये सड़कों पर चला जाएगा। और ये वजह है कि पंजाब की सारी ही यूनिवर्सिटीज़, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी भी शामिल है, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी शामिल है और बाकी यूनिवर्सिटीज़, तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तर्ज पर एहतजाज शुरू किया। अब 3 दिन से ये एहतजाज जारी है और आज हमने वक्ती तौर पर एहतजाज जो है वो उसकी एक्टिविटी को इसलिए रोका है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि विद इन अ वीक जो है वो इस मसले का हल दे दिया जाएगा। तो लिहाजा हम तवक्को करते हैं कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो एहतजाज को हम रोक तो रहे हैं, लेकिन एक हफ़्ते के अंदर अंदर नोटिफिकेशन रिवाइज़ भी कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ वो शुरू भी कर दिया जाएगा। और इसी दौरान हमने सेनेट भी अनाउंस कर दिए है। हम मशकूर हैं अपने वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के और रजिस्ट्रार ऑफिस के कि उन्होंने 29 मार्च को जो है वो सेनेट अनाउंस कर दी है और सेनेट के अंदर जो एक ज़रूरत है इस बात की कि सेनेट से अप्रूव करवा लिया जाएगा। इंशाल्लाह उसको भी अप्रूव करवा के तो फिर गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसको कर देंगे और इंशाल्लाह ये लागू हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर किसी भी वजह से हीले बहाने किए गए और हमें 25% ना दिया गया तो फिर हम सड़कों पर भी आएंगे और हम 25% के साथ साथ ये पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब से भी और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी, कि आप ख़ुद सोचें कि एक सोसाइटी के अंदर आपने 1 से 19 तक दे दिया, लेकिन 20वें और 21वें ग्रेड को आपने नहीं दिया है। इससे हुआ क्या है कि 19वें ग्रेड की तनख्वाहें बढ़ गई हैं 20वें की निस्बत और 21वें की निस्बत। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मीडिया की वसातत से कि आप अपने इस फ़ैसले को रिवाइज़ करें कि आप यक जुम्बश जो है वो फ़ैसला करें कि एक ही अलाउंस सारे ही जो ग्रेड्स हैं उन पर लागू किया जाए। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी को जिस तरह से गवर्नर ऑफ पंजाब और इस तरह से हुकूमत पंजाब ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम आपको अलाउंस दे रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आपको भी अलाउंस मिलेगा? जी, हमें 100% यकीन है इस बात का कि अगर पंजाब गवर्नमेंट को पंजाब यूनिवर्सिटी को मिलता है तो डेफिनेटली बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी देना ही पड़ेगा और देंगे। हाल बता ये है कि वो स्टेप्स हैं जो कंप्लीट, अगर फ़र्ज़ किया कि चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी से हमसे आगे है, उन्होंने सेनेट करवा ली हुई है, तो हमने भी 29 को अनाउंस कर दी है, लिहाजा ये हम भी उनके साथ साथ पीछे चल रहे हैं। उनको मिलेगा और इंशाल्लाह हमें भी ज़रूर मिलेगा हर सूरत। सर, आप काइंडली बता दीजिए कि गवर्नर ऑफ पंजाब ने आपके साथ 8 माह पहले वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा वफा नहीं हो सका। आपको हुकूमत से क्या गिला है?
हमें हुकूमत से तो जो गिले हैं वो सो हैं ना, लेकिन मेरा तो एक ही गिला है कि मैं अपने मुलाजमीन की नुमाइंदगी करता हूँ और मुझे अपने मुलाजमीन के लिए अपना 25% चाहिए। और इस पर दूसरी कोई राय नहीं है कि मैं ये छोड़ दूँगा, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। टीचर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरीज बहरहाल इतनी हैं कि वो इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे गरीब मुलाजमीन मैनेज नहीं कर सकते। मेरे गरीब मुलाजमीन के इसमें गुजारा नहीं होता। और हम तो वो हैं जो ना हर बात में हमारे ना जैसे भूखा होता है ना, उसको रोटी की ज़रूरत होती है, तो हमें तो ज़रूरत है 25% की। हमने जैसे 25 के लिए नहीं खड़े, हम तो 15% जो दूसरा गवर्नमेंट वो भी लेना है। हमने 40% की लड़ाई लड़ रहे हैं। 25 मिलेगा, उसके बाद 15% की लड़ाई शुरू कर देंगे और लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं और किसी जगह भी पीछे नहीं हटेंगे हम। ये हमारा मुसम्मम इरादा है और इंशाल्लाह करके रहेंगे हम ये। सर, पिछले दिनों आप लाहौर में भी शिरकत के लिए गए हुए थे, उनको जिस तरह से ग्रीन सिग्नल मिला है, आप भी समझते हैं कि आप भी अपना हक लेके रहेंगे? जैसे देखिए, उनको ग्रीन सिग्नल मिला है तो वो हमें भी मिला है, सिर्फ उनको नहीं मिला। हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एक पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटियों में से है और ये ग्रीन सिग्नल हमारे लिए भी है। हम ऐसे नहीं गए थे, मुंह उठा के चले गए थे कि हम गए हैं वहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें ग्रीन सिग्नल दिया गया है, हमें समझाया गया है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन वादे उनके जो है वो वफा नहीं होते। इस वजह से हम थोड़ा सा ज़्यादा मोहतात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ते का बात है, एक हफ़्ते के अंदर खुदा न खासा इन्होंने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, फिर यही मैदान लगेगा और फिर मैदान सजेगा और ये लड़ाई उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक हमें ये पैसे मिल नहीं जाते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। सर, आप क्या समझते हैं, अगर आपको ये हक नहीं मिलता तो आप गवर्नर और वज़ीर आला हाउस का घिराव करेंगे? ना मिलने वाली तो बात ही कोई नहीं है, ये तो हम सोच ही नहीं रहे कि नहीं मिलेगा। हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का इरादा है हमारा। चाहे गवर्नर हाउस का या वज़ीर आज़म हाउस का या जहाँ का भी घिराव करना पड़ा वो करेंगे, लेकिन लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बहुत अफसोस की बात है कि इमरान खान साहब हमेशा यूरोप की मिसालें देते हैं, हमेशा अमेरिका की मिसालें देते हैं, लेकिन यहाँ पे असातिज़ा अपना हक लेने के लिए दर बदर हैं, ठोकरें खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के लिए। इनकी हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनको हक दिया जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।